हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिजाइन प्रोसीजर ऑफ हेलिकल गियर टूथ। इसमें हम करेंगे डिजाइन प्रोसीजर ऑफ हेलिकल गियर टूथ की डिजाइन करेंगे। तो पिछली वीडियो आपने देखा होगा कि हम किस तरह से इस पर गियर टीथ की डिजाइन किए थे। सिमिलर उसी तरह हम क्या करेंगे, हेलिकल गियर टीथ की भी डिजाइन करेंगे। सिर्फ इसमें क्या होगा, हेलिक्स एंगल का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या एक्सिस हो गई है, ये क्या हो गई हमारे गियर के एक्सिस हो गई। गियर के एक्सिस का अगर पैरेलल अगर हमारा टीथ होता तो इसको हम बोलते हैं इस पर गियर। लेकिन हमारा टीथ क्या है, इस एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, साई एंगल पे इंक्लाइंड है। इसी को हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल। तो इसमें जो फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर लगेगा, जिसको हम FBN से डिनोट कर रहे हैं। FBN को अगर हम रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, FBN cos साई। तो FBN cos साई इक्वल टू आपको मिल जाएगा FB मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ लेंगे। दूसरा हमको क्या मिल रहा था, इसकी टीथ की विड्थ B थी इस पर गियर में, और इसमें हमको क्या मिलेगी, विड्थ ऑफ द टीथ B बाई cos साई। कैसे मिल जाएगा, आप यहाँ पे आप देख लीजिए, B अपॉन cos साई इक्वल टू हमने B डैश मुझे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, B है, कितने एंगल पे है, साई एंगल पे है। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बेस, और क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो इसके कारण जो इसकी लेंथ होगी किसके बराबर हो जाएगी, B अपॉन cos साई। तो हम सिमिलर जैसे बीम स्ट्रेंथ ऑफ इस पर गियर के लिए फाइंड किए थे, उसी तरह हम बीम स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गियर के लिए फाइंड करेंगे। तो देख लीजिए, द बीम स्ट्रेंथ ऑफ वर्चुअल इस पर नॉर्मल प्लेन टू एलिमेंट। तो FBN इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा B इंटू B डैश इंटू MN इंटू वाई डैश। तो जैसे हमें इस पर गियर में क्या मिला था, FB इक्वल टू सिग्मा B इंटू B इंटू M इंटू वाई। इसमें क्या चेंज हो रहा है आपका, B डैश चेंज हो रहा है। B डैश क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम ये वाली विड्थ इंक्लाइंड विड्थ निकालना है। MN चेंज हो रहा है। MN चेंज होने का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साई एंगल। तो इसके कारण दो मॉड्यूल बनते हैं, एक बनता है नॉर्मल मॉड्यूल, दूसरा बनता है हमारा ट्रांसवर्स मॉड्यूल। तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल मॉड्यूल को ले लेंगे। वाई डैश लेविस फॉर फैक्टर है, तो वाई डैश हो या वाई हो, दोनों क्या है, सेम है। डेटा डिजाइन बुक में आपको दोनों सेम मिलेगी। तो आइए हम यहाँ से निकाल देते हैं FB। अब इस फिगर से आप देख लीजिए, FB का क्या मिल जाए आपका, FBN cos साई। FB का FBN cos साई हो गया, तो FBN का क्या हो जाएगा, FB अपन cos साई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, B डैश देख लीजिए, B डैश इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, B अपन cos साई। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, B डैश इक्वल टू B अपन cos साई। सिग्मा B हमारा सेम रहेगा, MN हो जाएगा इंटू वाई डैश हो जाएगा, और FB अपन cos साई यहाँ पर देख लीजिए FB हो गया, और cos साई हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos साई हमारा यहाँ जाएगा। तो cos साई कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, FB इक्वल टू सिग्मा B इंटू B इंटू MN इंटू वाई डैश मिल जाएगा। इसे को हम बोलते हैं लेविस इक्वेशन फॉर बीम स्ट्रेंथ ऑफ द हेलिकल गियर पेयर। अब हम एक एक वैल्यू देख लेते हैं। सिग्मा B हमने क्या निकाला था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 3 होती है, जो हमने इस पर गियर में निकाल लिया था। फेस वेट जो हमारी यहाँ पे B मिल रही थी, जो हमारे फेस वेट यहाँ पे B मिल रही थी, यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगी 1.15 पाई MN डिवाइड बाई साइन फाई। ठीक है, 1.15 मतलब क्या होगा, जो हेलिकल गियर की ओवरलैपिंग होती है, जो टीथ की ओवरलैपिंग होती है, वह 15% एज द इस पर गियर से ज़्यादा होती है, इसलिए हम 1.15 पाई MN डिवाइड बाई साइन फाई का यूज करते हैं। और इसकी एवरेज वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, B की रेंज वैल्यू कितनी लेते हैं, 9 MN से लेकर के 15 MN के बीच में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि 0.15 जो वैल्यू आ रही किसके कारण आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम इस पर गियर की यूज करते हैं तो वहाँ पे लाइट लोड के लिए यूज किया जाता है। लाइट लोड के लिए इस पर गियर यूज किया जाता है। अगर हमारा लोड बढ़ने लगे तो वहाँ पर हम यूज करते हैं हेलिकल गियर। जैसे आप एक्सलेटर कहीं भी लगा तो वहाँ पे देख लीजिए आप, वहाँ पे आदमियों क्या होता है, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। अगर वहाँ पे हेलिकल गियर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइब्रेटिंग और चैटरिंग होगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम वहाँ यूज कर लेते हैं हेलिकल गियर। हेलिकल गियर का यही है कि 15% रिकमेंडेड होता है एक्स्ट्रा। तो वही क्या होता है, ओवरलैपिंग इसकी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या होता है उसमें वाइब्रेशन और चैटरिंग नहीं होती है। तो हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे सिग्मा B की वैल्यू देख लिया और B की वैल्यू देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल मॉड्यूल। तो नॉर्मल मॉड्यूल के लिए आप देख लीजिए, नॉर्मल मॉड्यूल इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको,
नॉर्मल मॉड्यूल इक्वल टू होता है हमारा एम एन इक्वल टू एम टी कास्ट साई। तो एम टी हमारा क्या ट्रांसवर्स मॉड्यूल, तो दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा एम एन इक्वल टू एम टी कास्ट साई। फिर उसके बाद हमारा आता है लेविस फॉर्म फैक्टर। वाई डैश हमारा क्या होता है लेविस फॉर्म फैक्टर होता है। जैसे आपने इस पर गियर में निकाला था और ऐसे ही सिमिलर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं हेलिकल गियर में भी। तो इसको हम आपको बुक के से दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बुक है, देखिए लेविस फॉर्म फैक्टर वाई डैश इक्वल टू 0.484 माइनस 2.8 सेंटी डिवाइड जेड किसके लिए 520 डिग्री फुल डेप्थ इन फुल वाई डैश इक्वल टू 0.55 2.64 डिवाइड जेड डैश 520 डिग्री स्टफ इन्वोल्यूट के लिए। और थर्ड पोर्सन आप देख लीजिए, थर्ड पार्ट वाई डैश इक्वल टू 0.39 माइनस 2.15 जेड डैश फॉर 14.5 फुल डेप्थ इन्वोल्यूट एंड कंपोजिट सिस्टम। सिमिलर बिल्कुल आपको क्या करना है इस पर गियर की तरह प्रोसेस का आपको करते जाना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वाई डैश की वैल्यू वही आ जाएगी, सिमिलर सेम वैल्यू है। नेक्स्ट हमने स्टेप हमारा आता है डिजाइन फॉर व्हाट, हम किसके लिए डिजाइन करें। तो हमने इस पर गियर में देख लिया था कि हम क्या करते हैं सिग्मा बी इंटू वाई की हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते थे, और सिग्मा बी इंटू वाई इसमें मल्टीप्लाई करते थे। एक हमारा पिनियन के लिए हो जाता है, दूसरा गियर के लिए हो जाता था। जिसकी वैल्यू कम होती थी उसी को हम वीकर मान करके पहले उसी के हम डिजाइन करते थे उसी के बेस पे। सिमिलर इसमें भी यही है, देखिए यहाँ पे सिग्मा बी इंटू वाई डैश पिनियन के लिए हो गया, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई इफ़ दिस इज लेस देन सिग्मा बी इंटू वाई डैश गियर, तो पिनियन क्या वैल्यू हो जाएगी गियर से कम हो गई, तो पिनियन इज द वीकर इन बेंडिंग हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा गियर इज वीकर इन बेंडिंग, क्योंकि गियर की वैल्यू क्या हो रही है पिनियन से कम हो रही है। और एक पॉइंट और हमने बताया था कि अगर हम सेम मटेरियल का गियर और पिनियन यूज करें तो उसमें हमारा हमेशा वीकर कौन सा हो जाएगा पिनियन हो जाएगा, जो कि हमने इस पर गियर में आपको बता दिया था कैसे चेंज वैल्यू होती है वाई डैश की, उसके कारण हो जाता है। तो थर्ड स्टेप पे हम आते हैं। थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है वियर स्ट्रेंथ। तो वियर स्ट्रेंथ के लिए देख लीजिए सेम फार्मूला वही होगा जैसे आपने यूज किया था वियर स्ट्रेंथ के लिए। एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या था डी पी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के था। यहाँ पे क्या हो जा रहा है एफ डब्ल्यू एन इक्वल टू डी पी डैश इंटू बी डैश इंटू क्यू डैश इंटू के डैश। अब इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट देख लीजिए। द वियर स्ट्रेंथ ऑफ द वर्चुअल स्पर गियर इन नॉर्मल प्लेन टू द टूथ एलिमेंट। तो देखिए वर्चुअल स्पर गियर की हमने बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसको आप देख लीजिए कि वर्चुअल स्पर गियर क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ये टीथ हो गया हेलिकल गियर का, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी अपन कास्ट साई, इसकी वैल्यू हो गई बी। और एफ डब्ल्यू एन जिसके नॉर्मल परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वियर स्ट्रेंथ का एफ डब्ल्यू एन है, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डब्ल्यू एन कास्ट साई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए डी पी डैश हमने क्या बोला था पी सर्कल डायमीटर ऑफ वर्चुअल स्पर पिनियन। इसकी इससे पहले वाले वीडियो हमने इसकी वैल्यू निकाल रखा था डी पी डैश इसको डी पी अपन कास्ट स्क्वायर साई। बी डैश हमारा क्या है फेस वेट है जो अभी हमने निकाला था। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्यू डैश की वैल्यू हम देख लेते हैं। क्यू डैश के लिए आप देख लीजिए क्यू डैश को हम क्या बोलते हैं रेशियो फैक्टर फॉर वर्चुअल स्पर गियर। तो क्यू डैश का फार्मूला वही होगा जो फार्मूला क्यू का था। तो क्यू का हमारा फार्मूला क्या था 2ZJ डिवाइड बाई ZJ डैश प्लस जेड 2ZJ डिवाइड बाई ZJ प्लस ZP हो जाता था उसमें। और इसमें हम क्यू डैश की वैल्यू निकाल देते। क्यू डैश क्या है तो हर जगह डैश डैश लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2ZJ डैश डिवाइड बाई ZJ डैश प्लस ZP डैश। तो ZJ डैश की वैल्यू क्या हो गई जो कि ये क्या है वर्चुअल नंबर टीथ ऑन द गियर हो गया, और क्या हो गया वर्चुअल नंबर टीथ ऑन द पिनियन। तो ZJ डैश की वैल्यू क्या होती है ZJ अपन कास क्यूब साई। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2ZJ अपन कास क्यूब साई, इसकी वैल्यू देखिए Z अपन कास क्यूब साई, ZP का सो ZP अपन कास क्यूब साई। अब कास क्यूब साई कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा 2ZJ डिवाइड बाई ZJ प्लस ZP किसके इक्वल हो जाएगा आपके Q के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने दूसरा निकाला था K डैश हमको निकालना था। K डैश इक्वल टू लोड स्ट्रेस फैक्टर हम बोलते हैं। लोड स्ट्रेस फैक्टर के लिए आपने इतना बड़ा फार्मूला देखा था सिग्मा स्क्वायर साइन फाई एन कास फाई एन 1 माइनस म्यू पी होल म्यू पी स्क्वायर डिवाइड बाई ई पी 1 माइनस म्यू जी स्क्वायर डिवाइड बाई ई जी इक्वल टू 1.2732। ये हमने इस पर गियर में भी देख रखा था। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी K के बराबर आई थी, तो हमने K पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन ए, जो हमारा पीछे वाला इक्वेशन है डी पी, जो हमारा पीछे की इक्वेशन अभी हमने निकाला था। देखिए सारी वैल्यू हमको किस में पुट करना है इस वैल्यू में पुट कर देना है।
इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, एफ डब्ल्यू एन इक्वल टू डी पी अपन कास स्क्वायर साई बी अपन कास साई इंटू क्यू इंटू के। तो एफ डब्ल्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू अपन कास साई हो जाएगा। तो डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के। अब कास स्क्वायर साई कास क्यूब साई हो जाएगा। तो एफ डब्ल्यू फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, एफ डब्ल्यू इक्वल टू डी पी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के डिवाइड बाई कास स्क्वायर साई, क्योंकि कास साई और कास क्यूब साई कैंसिल हो जाएगा, तो एक कास साई कैंसिल होगा तो कास स्क्वायर साई हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए बकिंघम इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं बकिंघम इक्वेशन फॉर वियर स्ट्रेंथ ऑफ द हेलिकल गियर टूथ। अब के की वैल्यू आप देख लीजिए, सिमिलर जैसे आपने स्पेयर गियर में इसकी वैल्यू निकाला था वैसे यहाँ भी निकालना है। के फॉर 20 डिग्री नॉर्मल प्रेशर एंगल के लिए हम देख रहे हैं, अगर हमारा पिनियन और गियर किसका बना हुआ, स्टील का, पिनियन और गियर स्टील का बना होगा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.16 BHN डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर देखिए हमारा पिनियन और गियर किसका बना, कास्ट आयरन का बना है, कास्ट आयरन बना तो के की वैल्यू 0.21 BHN डिवाइड बाई 100 कॉलर। सिमिलर बिल्कुल इस पर गियर तरह आपको करते जाना है। फिर अगर हमारा पिनियन स्टील का बना हो और गियर कास्ट आयरन का, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.18 BHN डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा क्या निकालना होता है, हमको निकालना होता है इफेक्टिव लोड, कितना लोड हमारा लग रहा है। तो इफेक्टिव लोड इक्वल टू क्या था, हमको इस पर ज्ञान पता था, एफ टी मैक्स डिवाइड बाई के भी क्या थी, वेलोसिटी फैक्टर था। तो एफ टी मैक्स इक्वल टू हमको क्या मिल गया था वहाँ पे, के इंटू के एम इंटू एफ टी डिवाइड बाई के भी हो गया। तो के और के क्या है, एप्लीकेशन फैक्टर है, के एम क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, एफ टी टेंजेंशियल फोर्स हो गया, के भी क्या है, वेलोसिटी फैक्टर हो गया। तो इसकी वैल्यू के और के एम की वैल्यू हम कितना लेते हैं, इसकी वैल्यू जनरली हम लेते हैं 1 से लेकर के 1.5 के बीच में कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं, या डिटरजेंट बुक में दिया रहता है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और एफ टी की वैल्यू आप देख लीजिए, एफ टी का जितना पावर हमें जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है किसमें, किलोवाट में, डिवाइड बाई वेलोसिटी वैल्यू कितनी होती है, पाई डी एन डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻3। अगर आप पिनियन लेंगे पिनियन के लिए हो जाएगा पाई डी पी एन पी डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻3। अगर आप गियर ले रहे हैं पाई डी जी इंटू एन जी डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻3 फॉर गियर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हमको निकालना होता है मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स, इसकी वैल्यू निकालना होता है के एम और एफ टी को मल्टीप्लाई करने एफ टी मैक्स निकल जाएगा। और उसके बाद की वैल्यू हमारी आती है वेलोसिटी फैक्टर मैंने बताया था इस पर गियर में कि वेलोसिटी के रेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेलोसिटी फैक्टर को हम फाइंड कर लेते हैं। ये भी डेटा जेएन की बुक में आपको दिया होगा, आप एकदम आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है फिफ्थ, प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड फॉर बकिंघम्स इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसमें हमको डायनेमिक लोड निकालना है। डायनेमिक लोड निकालने के बाद हमको क्या करने हैं, वही इफेक्टिव लोड निकालना। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा, एफ इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी मैक्स इंटू एफ टी मैक्स प्लस एफ डी होता है। तो हमको क्या निकालना, पहले एफ डी हम निकाल देते हैं, एफ टी मैक्स हमारा पहले से मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो प्रिसाइज एस्टिमेशन के द्वारा हमको इफेक्टिव लोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एफ डी की वैल्यू कितनी थी, सिमिलर टू इस पर गया, सिर्फ इसमें फार्मूला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको देख लीजिए 21V इंटू बी सी कास स्क्वायर साई प्लस एफ टी मैक्स इंटू कास साई डिवाइड 21V प्लस अंडर रूट बी सी कास स्क्वायर साई प्लस एफ टी मैक्स। तो इस फार्मूले को हम आपको डिटरजेंट बुक से दिखा देते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके देख लीजिए यहाँ पे 21V बी सी कास स्क्वायर साई प्लस एफ टी मैक्स कास साई 21V अंडर रूट बी सी कास स्क्वायर साई प्लस एफ टी मैक्स। यहाँ से हम एफ टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। और आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो वेलोसिटी फैक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वेलोसिटी फैक्टर फॉर हेलिकल गियर। तो मीडियम स्पीड है, देखिए 25 से अगर स्पीड कम हो जाएगी के वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/6 प्लस 5। 25 30 के बीच में 5.6/5.6 प्लस अंडर रूट भी। 30 से एबो हो तो इसकी वैल्यू 5 अंडर रूट 5.6 अंडर रूट भी। 40 200 हो जाएगा 0.85 to 0.9 पे। इससे हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। और के एम की भी वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगी। देखिए के एम की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू दी गई, सारी बुक आपको डेटा जेएन से सारा वैल्यू डाटा जेएन से आपको मिलता रहेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू हम एफ डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें हमको क्या है, फेस विड्थ हमको
दी गई है। सी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन फैक्टर, डायनेमिक फैक्टर। इसको भी हम क्या करते हैं, इस पर गियर में भी निकाल देते हैं, यहाँ भी निकाल देते हैं। इस पर गियर में भी आपको ऐसा फार्मूला मिल गया था सी के लिए, तो इसका कोई ज़्यादा हमको यूज करना नहीं है। हम यूज़ करते हैं इसमें जो वैल्यू हमारे यहाँ पर देखिए के आ रहा ना, यहाँ पर भी के है, इसकी वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो के की वैल्यू आप देख लीजिए, के फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टूथ फॉर्म, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, टूथ फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन टूथ फॉर्म पे क्या है, डिपेंड करता है, इसलिए हम इससे बोलते हैं टूथ फॉर्म फैक्टर। तो इसकी वैल्यू देखिए 0.111 हो गई, किसके लिए, 420 फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट के लिए। और देख लीजिए 0.115 हो गई, किसके लिए, 420 डिग्री स्टब टूथ इन्वॉल्यूट के लिए। फिर इसकी वैल्यू अगर हो जाए 0.107 फॉर 14.5 फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट एंड कंपोजिट सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हमने क्या करना, अब मुझे सी हम क्या करेंगे, निकालते हैं। सी के लिए देख लेते हैं वैल्यू क्या ऐसे निकाल दी है। अब देख लीजिए यहाँ पे सी के लिए, सी की वैल्यू देखिए 20 डिग्री प्रेशर एंगल के लिए देख लीजिए, अगर हमारा पिनियन और गियर किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। पिनियन और गियर पिनियन हो गया, गियर हो गया, किसका बना हुआ, स्टील का बना हुआ है। सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 11,500 न्यूटन पर एम एम। सिमिलरली अगर हमारा पिनियन और गियर, पिनियन हो गया, गियर हो गया, किसका बना हुआ, कास्ट आयरन बना हुआ था। सी की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, सी इक्वल्स टू 8900 न्यूटन पर एम एम। अगर हमारा स्टील का पिनियन हो, कास्ट आयरन गियर हो, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख ई न्यूटन पर एम एम। अब यहाँ पे ई आ रहा तो हम आपने इस पर गियर में देखा होगा, ई को हम बोलते हैं पिच एरर। पिच एरर दोनों में होती है, गियर में भी होती है, पिनियन में भी होती है। तो हम क्या करेंगे, पिच एरर दोनों को निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ई मुझे मिल जाएगा। ई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए पिच एरर ऑन मेसिंग टीथ ई, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बता रखा था डिटर्जेंट बुक से ही कि ग्रेड इसमें होती है, ग्रेड होता है, ग्रेड 1 से लेकर 12 के बीच में होता है, और जनरली हम 6 ग्रेड को यूज करते हैं। तो अगर आप पिनियन यूज करेंगे तो पिनियन के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, तो पिनियन निकाल लेंगे। फिर गियर करेंगे तो गियर के लिए फार्मूला लगाकर गियर की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमको ई मिल जाएगा, ई की वैल्यू हम क्या करें, इसमें पुट कर देंगे। फिर सी की वैल्यू निकल जाएगी, सी की वैल्यू निकल जाएगी, तो सी की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमको क्या, सब सारी वैल्यू नोन है, तो यहाँ से हमें एफ डी मिल जाएगा। जब यहाँ से मुझे एफ डी मिल गया, तो एफ डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, एफ इफेक्टिव इक्वल्स टू एफ टी मैक्स प्लस एफ डी हो जाएगा। तो एफ टी मैं जगह हूँ के इंटू के एम इंटू एफ टी प्लस एफ डी हो जाएगा, तो एफ इफेक्टिव निकल गया। अब हम चेक कर लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। हमने क्या बताया था, अगर हम एफ बी और एफ डब्ल्यू निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो सेटिस्फैक्ट्री है, अदरवाइज हमारा 1 से कम हो रहा था डिज़ाइन फेल हो जाएगी। तो जनरली हम गियर में यूज करते हैं, हमने बता रखा था रिकमेंडेड वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 2 होना चाहिए, और क्रिटिकल एप्लीकेशन में इसकी वैल्यू 3 हो जाती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम देख लेते हैं, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव। तो एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉस्ट क्या हो जाएगा, एन एफ क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, एफ बी अपन एफ इफेक्टिव, ठीक है। वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे वियर स्ट्रेंथ के लिए, तो एफ डब्ल्यू इज ग्रेटर एफ इफेक्टिव। एन एफ की वैल्यू हम निकाल लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो एफ डब्ल्यू अपन एफ इफेक्टिव। अब देख लिया, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एन एफ की वैल्यू आ गई मान लिया 1.50 आ गई, और इसकी वैल्यू आ गई 1.56, ठीक है। तो किसकी वैल्यू कम है, तो बेंडिंग की वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग पर भी डिजाइन कर लेंगे। चाहे आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे जो हम इस पर गियर में बताए थे कि जो इसमें वैल्यू कम होगा उसके बेस पर हम क्या करेंगे, डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।